species need protection. Okay, so red list. One more line you write from this here. IUCN had a crucial role in the development of important international treaties. ठीक है, किन ट्रीटीज में इंपॉर्टेंट रोल किया था IUCN में? इट इज अ NGO बट इट प्रूव्ड हेल्पफुल इन फर्स्ट रामसर कन्वेंशन, सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जिसके थ्रू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आई, थर्ड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स, ठीक है, एंड फोर्थ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ओके, so IUCN is has helped this international organization. ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटीज. रामसर हमने देखा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट मींस यूनेस्को द्वारा एस्टैब्लिश, ठीक है, हेरिटेज साइट जो आते हैं. फिर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड, ये अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, साइट्स कहते हैं इसको. एंड CBD तो अभी जस्ट नाउ वी लुक्ड एट, ओके, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1982. ओके, one static data you can write, it was established in 1948 by Julian Oxley. ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड. ओके, आई हैव नॉट डिक्टेटेड इट. ओके, तो लिख लो आप कहाँ पे हेडक्वार्टर इज इन ग्लैंड, स्विट्जरलैंड, एंड इट वाज established in 1948. Written? सबने लिख लिया? चलो, next we look at how, what is the criteria. Now what IUCN is doing? Categorizing. It is putting different species into different categories. Okay, and it has made some criteria. ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल स्पीशीज, वॉट एवर द स्पीशीज आर अवेलेबल. ठीक है, ऑल स्पीशीज, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू evaluated and another one is not evaluated. Getting two bifurcations all over whatever the species IUCN has got. उसको बहुत सारे स्पीशीज है नेचर में, है ना, ये सारा एनवायरमेंट में, कुछ को इवेल्युएट कर पाता है, कुछ उनके नोन में नॉलेज में नहीं आती है, तो उनको किस कैटेगरी में डाल दिया? नॉट इवेल्युएटेड, फॉर विच डेटा इज नॉट अवेलेबल. ठीक है, या फिर उनके बारे में पता ही नहीं है. कुछ स्पीशीज ऐसे भी होते हैं ना कि हमें पता ही नहीं है, पर थे, कुछ सुना था, या कुछ है. कुछ होते हैं जो इवेल्युएट हो पाते हैं. ठीक है, within that you will find some have adequate data,
ठीक है, like for some species we have constant monitoring, we have sufficient data for them. Another we have data deficient because we don't have where they are staying, in which country, which region they are staying, or what is their current status. We don't have data deficient. तो ये पूरा important नहीं है, important यहाँ से शुरू होता है, ठीक है. How they all the data that is available, evaluated, and that is adequate data is available. So what IUCN does, it categorizes the species into different categories. ये किसके अंदर आएगा? रेड लिस्ट के अंदर आएगा. The red list that is created, उसमें क्या है, सारी स्पीशीज को different कैटेगरीज में बांट दिया गया है, ठीक है, जिनके बारे में डेटा अवेलेबल है एडिक्वेट. सबसे पहले लीस्ट कंसर्न, फर्स्ट वन अबेंडेंट है, मतलब इनकी रिसोर्सेज क्या है, ये इनकी स्पीशीज क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इनके बारे में वी डोंट नीड टू टेक मच कंसर्न अबाउट देम. सो दिस इज फर्स्ट कैटेगरी. रिसोर्सेज इसके सारे बहुत सारे स्पीशीज हैं, पॉपुलेशन इज ह्यूज, ठीक है. हालांकि कुछ सालों में इनका कुछ अभी ऐसा नहीं है कि एकदम एक्सटेंट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज द नियर थ्रेटेंड, ठीक है. सेकेंड वन इज नियर थ्रेटेंड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री कैटेगरीज दैट यू विल रिमेंबर इज द थ्रेटेंड कैटेगरीज. ओके, थ्रेटेंड कैटेगरीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, ठीक है. वल्नरेबल, सेकेंड वन एंडेंजर्ड, एंड थर्ड वन इज दी क्रिटिकली एंडेंजर्ड. अभी आप बस ऐसे लिख लो, इसके बारे में स्पेसिफिकली लिखा दूंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट. Okay, all three. Then this is critically endangered. Then another one will come extinct and wild, because we don't have any कोई भी species हमारे knowledge में नहीं है, but is there in the wild. It is there present, but we don't have any exact availability or knowledge of that. And the full last category will be extinct. Okay, so this is first category, second, third, this is fourth and the fifth. In threatened categories, three are there: vulnerable, endangered, and critically endangered. Okay. ये एक बार मैप बना लो, चार्ट बना लो, फिर मैं बताती हूँ किसमें क्या. Draw on the chart. This is what data, this is what chart. IUCN का लिस्ट है, ओके, IUCN डेटा लिस्ट है, इसमें स्पीशीज को कैसे कैटेगराइज करते हैं, इट इज दैट चार्ट. ओके, write on the heading criteria to after this you write criteria to add species in criteria to add species in IUCN red list. Criteria, CRITERIA. Okay, criteria to add species in the IUCN red list. First you write not evaluated. First one you write not evaluated. इसके आगे लिखो not yet evaluated against the criteria. Not yet evaluated against the criteria. I'm talking about the first one. Okay, not evaluated.
not yet evaluated against the criteria. Second one, data deficient. Data deficient, insufficient data to make an assessment. Insufficient data to make an assessment. Insufficient data to make an assessment. Least concern, third one you write least concern. Lowest risk category, comma, widespread and abundant. Least concern में lowest risk category, widespread and abundant, comma, wide, मतलब these species are widespread, मतलब they are evenly spread in different areas, they are available, and abundant. There is no scarcity of the species which are listed in the least concern category. Getting the point? ठीक है? Written everybody? Understood this least concern meaning? Next, near threaten you write. Near threaten. Close to qualifying for, close to, near threaten. Close to qualifying for vulnerable, close to qualifying for vulnerable status. Vulnerable status. Okay. Next you write vulnerable. VU. ये याद रखना VU. Vulnerable के आगे VU आप लिखना. ठीक है. Vulnerable VU. This is a symbol. Okay. For endangered it is EN and critically endangered it is CR. Okay. This is a symbol. CR for critically endangered, EN for endangered, and VU for vulnerable. Okay. These three are important. Write down for the vulnerable. High risk of extinction. High risk of extinction in the wild. Population size reduction greater than or equal to 50%. Population size reduction greater than or equal to 50% over the last 10 years. Over the last 10 years or 3 generations. Last 3 years or 3 generations, whichever is longer. Getting the point? Those species which have 50% more chance of population reduction has happened, ठीक है, and in the last 10 years, over the last, we take the period as 10 years का कंसीडर करते हैं या उस स्पीशीज की 3 जनरेशंस को देखते हैं कि उन 3 जनरेशन में उसका पॉपुलेशन रिडक्शन क्या हुआ है, कितना हुआ. अगर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन रिडक्शन हुआ है, so we will consider them in the high risk category in the vulnerable section. Getting the point? Population reduction more than 50% in the past 10 years or in the past 3 generation. क्योंकि स्पीशीज की जनरेशंस भी अलग होते हैं, किसी का 10 साल का होता है, किसी का 5 years का जनरेशन होता है, कोई 100 साल का जनरेशन होता है. गेटिंग? जैसे ह्यूमंस है 100 years है अप्रोक्सीमेटली ऑफ एज, एक जनरेशन हम 100 साल का मानते हैं ना, 90 to 100 years का. डॉग्स की अलग स्पीशीज, डॉग का अलग होता है एज. Yes or no? Cats have different generations. So if whichever is longer, either 10 year or their 3 generation, whichever is longer, that period we will consider. Okay. Next after vulnerable, what we have? Endangered. ठीक है, write down. Very high risk. Very high risk. Here we had high risk. Very high risk of extinction in the wild. Very high risk of extinction in the wild. Full stop. Population size reduction. Population size reduction greater than 70%. Population size reduction greater than or equal to 70% over the last 10 years.
over the last 10 years or 3 generations written over the last 3 generations, over the last 10 years or the 3 generations, whichever is longer. Getting the meaning? Here what is happening? 50%, here 70% now, critically endangered. Third one, CR. Third one you write, extremely high risk. This is high risk, very high risk, and this one is extremely high risk of extinction in the wild. Population size reduction greater than or equal to 90%. Okay, these criteria are important, इसलिए मैं लिखवा रही हूँ. ठीक है, याद रखना कि vulnerable में क्या होगा, endangered में क्या होगा, critically endangered में क्या होगा. Greater than 90% over the last 10 years or 3 generations, whichever is longer. इसको extremely high risk of extinction, extremely high risk of extinction in the wild, full stop. Population size reduction greater than or equal to 90% over the last 10 years or 3 generations, whichever is longer. Okay, getting the difference? ठीक है. Sobo, can you repeat 3 differences in vulnerable, critically endangered and endangered? What is the difference? Vulnerable is high. Okay. Very high. हाँ. And then what is the percentage of reduction, population reduction? In which? I have dictated in sequence ना. मैंने sequence में बताया, dictate किया. Why can't you speak in sequence? First you tell of vulnerable, then you tell of endangered, then you tell of critically endangered. It will be better for others to also, है ना, to understand. Tell of critically endangered. You tell. What is the criteria of putting any species in critically endangered? Greater than or equal to? Okay, and it is an extremely high risk of extinction. Okay, is the 3 categories clear? Now you write extinct in wild. Extinct in wild. Okay, another was, this was 2 are left now. Extinct in wild. Survives only in, मतलब ये वाइल्ड में अब नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. Survives only in captivity और cultivation. They are only in a protective habitat, है ना. ex situ conservation के थ्रू बस इनको बचाया जा रहा है. Otherwise their habitat has been lost, so they cannot survive in the wild environment. Okay, so survives only in captivity or cultivation. Getting? If any species is there, plant species, it cannot survive in the outside environment, so it is in the captive environment. उसके लिए favorable environment बनाया जाता है laboratories में, फिर वहाँ उनको preserve करके रखा जाता है. ठीक है, so that is called extinct in wild. Last one is extinct. No known individuals remaining. Extinct में no known, no no known, KNOWN, no known individuals remaining. Okay. When nobody is living in this category, those species, no known. I spoke the spelling also. No known individuals remaining. Is it clear? In India, cheetah, it's not extinct. It is there in India now. But it is there now. It is not extinct. No, it was there. This is of international level. It is there now internationally.
It has extinct from India, but it is present. Cheetah is present in somewhere or not? Okay, so that will be critically endangered, CR category. Very less numbers, limited few hundred or thousands only. So we will look at the few examples of species that are in IUCN Red List in India. कुछ names पता होने चाहिए? Yes or no? I will give you a detailed list also of all the species that are threatened or critically endangered. Okay? ये just मैंने example के लिए दिया, ठीक है? Few species of India, these are Indian species, okay? That are in the IUCN Red List. This is Bengal tiger. कौन सा है? This one. This is the Bengal tiger. Snow leopard. This one. Getting? Nilgiri tal. This is Nilgiri tal. ये इसलिए याद रहेंगे क्योंकि आप इमेज देख लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा. गेटिंग द इमेज. नीलगिरी तार, दिस वन. इंडियन बाइसन, गौर, दिस वन. ठीक है. वन हॉर्न राइनोसोरस, वो एक सिंगा वो हो जाता है ना, वन हॉर्न राइनोसोरस, दैट यू कैन रिमेंबर. ओके. देन दिस इज एशियाटिक लायनस. इमेज पर वो आपको पता होगा, एशियाटिक गिर फॉरेस्ट में देयर जो एक ही जगह पाए जाते हैं इंडिया में, एशियाटिक लायन फॉरेस्ट. दिस इज लायन टेल्ड मकाक, बंदर की प्रजाति है. दिस वन, लायन टेल्ड मकाक. ठीक है. एंड दिस इज द कश्मीरी रेड स्टैग. गेटिंग? बारहसिंगा, कश्मीरी रेड स्टैग. So these are few examples I have shown you of red list species in India. Getting? इससे समझ में आ रहा है कौन सी न्यूज आपको फॉलो करनी है? समझ में आ रहा है? अगर न्यूज़पेपर में कुछ भी आता है इन चीजों से रिलेटेड, इस वर्ड से रिलेटेड, अब आप उस वर्ड्स को पकड़ना. किसी भी स्पीसीज के आगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिखा हुआ है या एंडेंजर्ड लिखा है तो यू हैव अ कीन आई ऑन दैट. ओके. गेटिंग? नाउ यू विल बी एबल टू गेट फेमिलियर विद दोस वर्ड. इज इट क्लियर? रिटन नेम्स लिखने से समझ में आ गए कौन कौन से है? आप और एक्सप्लोर करना. ओके. एनवायरमेंट इन इकोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स. ओके. ये कुछ और वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. These are what are critically endangered birds of India. लिखो मत इसको, ठीक है. मैं लिस्ट बाद में दे दूंगी. व्हाइट बैक वल्चर, फॉरेस्ट आउलेट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. कहाँ पे? राजस्थान में काफी फेमस है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB. ओके. देन बैरी, बंगाल फेरिकन, रेड हेडेड वल्चर्स, स्पून बाइल्ड सैंड पाइपर्स. एक बार फोटो ले लो, इनकी इमेज देखना एक बार गूगल पे. सबकी इमेज निकाल के आप क्या देखोगे, एक बार देखोगे कि कौन से क्या स्पीशीज हैं. ठीक है. सोशिएबल लॉपिंग, जर्डन क्रूजर, बहुत अलग अलग डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्पीशीज आपको दिखेंगे. ठीक है. हिमालयन क्विल, पिंक हेडेड डक. देन वाइट बिल्ड हेरोन, सिलेंडर बिल्ड वल्चर्स. वल्चर्स की अलग अलग स्पेसिफिक कैटेगरीज है. ठीक है. एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आप अच्छा हैव यू ऑब्जर्व कि बर्ड्स वो वल्चर्स नहीं दिखते इतने? आपने ऑब्जर्व किया? पहले बचपन में बहुत दिखते थे वल्चर्स, ईगल्स एंड ऑल. खुला एनवायरमेंट होता था, बट अब बहुत कम दिखते हैं ये वल्चर्स एंड स्पैरोज, स्मॉल बर्ड स्पैरोज. हाँ, मर गया ना वल्चर सारा. काउ, हाँ, डिक्लोफेनाक. There is a chemical which is given to the animals, है ना, cows and buffalo. And what? Vultures feed on the cows. So vulture, that diclofenac was given to the animals, cows and buffaloes. So vultures ate that dead cows. So ultimately that diclofenac went to the vultures. So vultures were also killed. ठीक है? Many large numbers of vultures got killed because of the murder, eventually killed because of the diclofenac that was given to the animals. ठीक है. अल्टीमेटली वल्चर्स आर द क्लीनिंग, है ना, क्लीनिंग एजेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. अगर कोई गाय भैंस मरती है तो कौन खाता है उनको? वल्चर्स ही खाते हैं, ईगल्स ही खाते हैं. सो अगर कोई केमिकल उनमें पता चला जाता है, डॉग्स या स्पीशीज में, डॉग्स में या वल्चर्स में या काउस में, सो अल्टीमेटली कौन उनको कंज्यूम करता है? फॉरेस्ट में, है ना. सो इसी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आता है. अब अगर वो मरते भी हैं तब कौन उनको कंज्यूम करेगा? कोई बचेगा ही नहीं, है ना. नोबडी विल बी लेफ्ट टू ईट देम. सो इट विल पॉल्यूट द एनवायरमेंट. गेटिंग? So these are the examples. ये क्या है? रेप्टाइल्स हैं. देखो, सिस्पेरो डे गीको, हॉक्सबिल टर्टल, बंगाल रूफ टर्टल, रिवर टेरापिन. घड़ियाल इज ऑल्सो अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेप्टाइल. गेटिंग? घड़ियाल. ठीक है. घड़ियाल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, घड़ियाल से रिलेटेड आया था, वल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में. ठीक है.
तो यहाँ पे अंडमान व्हाइट टूथेड श्रूड, पिग्मी हॉक, पिग्मी हॉक को देखना क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, पिग्मी हॉक क्या है? यू डोंट टेल, यू हैव रेड दिस, व्हाट इज पिग्मी हॉक? देखना, पिकोंडाना रेट, सो डिफरेंट स्पीशीज आर देयर, ठीक है। इविल रॉक रैट, जावन राइनोसेरस, जेंकिस अंडमाना स्पिनिश ट्रू, नामडफा फ्लाइंग स्क्वेरल, ये हमेशा बहुत न्यूज में रहता है, नामडफा फ्लाइंग स्क्वेरल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओरंगुटन आजकल बहुत न्यूज में चल रहा है, ओके। और स्टडी अबाउट दी ओरंगुटन्स, रिसेंटली वन न्यूज के वन ओरंगुटन डाई ना, considered, ठीक है। सुमात्रन राइनोसेरस, मेलबर शिवेट, ओके। सो दीज आर दी फ्यू क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द इंडिया। ये सारे कहाँ के हैं? ये इंडिया के हैं। व्हाट हैपेंड रोने? व्हाट इज पिग्मी हॉक? व्हाट इट इज? हाँ, ये नहीं है पिग्मी हॉक, ये गलत है, पिग्मी हॉक नहीं है। हाँ, ये ओरंगुटन होगा ये। ओरंगुटन इज डिफरेंट, ओके। हाँ, ओरंगुटन इज स्पीशीज, मंकी स्पीशीज, और यू कैन से एप फैमिली, ओके। सो एक इंटरेस्टिंग होगा, एक बार आप इमेज देख लोगे ना तो ये स्पीशीज आपको याद हो जाएंगे। दिस इज ओनली मेथड टू रिमेम्बर देम, और बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, और कोई तरीका नहीं कि लेके बैठोगे याद करोगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा। यू टेक द नेम, गूगल करो, वो इमेज दिमाग में सेट करो, ओके। गेटिंग द पॉइंट? चलो, हमने टाइगर रिजर्व्स नहीं देखे थे ना अभी, हम एक बार ये टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। इंडिया में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं? आप लोग को लिखना थोड़ी, मैं तो दिखा रही हूँ, आपको तो कुछ करना नहीं है। ये सर नो रौनक, आपको कुछ करना, आप बैठे रहो, देखो। प्रियांशी, हाँ, चल कल का, हाँ वही तो आज भी बैठ के देखना पड़ेगा, आज देखो ध्यान से, ठीक है। सो एक बार आप अपने एंड पे ना, एटलस में भी, इन योर एटलस यू विल मार्क दिस ऑल, ओके, क्योंकि बहुत सारे हैं तो सबको नहीं, बस एक बार ओवर थ्रू आप देख लो कौन कौन से स्टेट वाइज आपको याद रखना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं करवानी, हिंदी वालों को तो मैंने एक उनको वो बताया था, स्टेट वाइज बता के कराया था, उनको तो मजा आ रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था कि हाँ मैम स्टेट वाइज बताओ कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। सो इट विल बी अप टू यू कि आप लोग इसको टाइगर रिजर्व का एक बार स्टडी करो, कौन से स्टेट में कौन से फाइंड होते हैं वो आप याद करो, लेटेस्ट कौन सा एडिशन है वो आप याद करो। दिस इज स्टिल 53, रमधारी विषधारी करके लेटेस्ट ऐड हुआ था, इसमें नहीं है अभी, ठीक है। सो आप लेटेस्ट एडिशन देखोगे, 54th वन, गेटिंग? चलो, लेटेस्ट एडिशन और 2023 के 2024 के जो भी नए एडिशंस होंगे टाइगर रिजर्व्स, उनको आप नोटबुक में एटलीस्ट लिख लेना, उनको मैप में जरूर देखना। गेटिंग द पॉइंट? और एक बार सारे टाइगर रिजर्व स्टेट वाइज तो आपको देखने ही है, इन योर एटलीस्ट यू विल हैव टू स्टडी देम। गेटिंग द पॉइंट? ओके, चलो वी विल एंड इट हियर। थैंक यू क्लास।